तो साथ हम बात करेंगे लाइन इंटरसेक्ट सर्कल एट मोस्ट 2 पॉइंट्स, यानी हमने ये प्रूव करना है, ठीक है, एनालिटिकली। वैसे तो हम देखें ज्योमेट्रिकली हमें पता है, ठीक है, जैसे अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये कॉमन सेंस की बात है। लेट्स से दिस इज माय सर्कल, ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, चले असूम के ये सर्कल है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप एक कोई लाइन ड्रॉ करें तो सर्कल को या एक सिंगल पॉइंट पे टच कर सकते हैं विच इज कॉल्ड टेंजेंट टू सर्कल, जैसे ये मैंने ड्रॉ की, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट बनाते हैं। चलो जी, लेट्स से ये लाइन है, ठीक है। लेट्स से दिस इज लाइन विच अगर ये एक पॉइंट पे टच करेगी तो इसका मतलब है दिस लाइन इज टेंजेंट टू सर्कल। और मैक्सिमम ये 2 पॉइंट पे टच कर सकती है, मैक्सिमम ये 2 पॉइंट पे टच कर सकती है। अगर आप देखें किधर से भी पास करेंगे तो सर्कल को ये मैक्सिमम 2 पॉइंट पे टच कर सकती है एक स्ट्रेट लाइन। ये तो ज्योमेट्रिकली है, ठीक है, ज्योमेट्रिकली तो हमें समझ आती है। लेकिन लेट्स से अगर हमने इसको एनालिटिकली यानी विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स हम इसको प्रूव करें तो किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। देखिए, हमें पता जी कि जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है वो जनरली किस फॉर्म में होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, वेयर विच इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वेयर m इज स्लोप, ठीक है, m जो है वो स्लोप है, m इज स्लोप एंड c इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, c इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, ठीक है। यानी अगर आप इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे, इसको एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे, लेट्स से दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस होगा इस लाइन का, अगर लेट्स सपोज ग्रीन लाइन की बात कर ली जाए तो दिस इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन, ठीक है। स्लोप क्या है कि अगर इसके एक्स यूनिट चेंज लेके आई जाए तो कितने यूनिट चेंज y में आएगी, दिस इज द स्लोप। अब ये उस फॉर्म में जनरल फॉर्म में लिखी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा, उसके बाद है इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, अभी हम पढ़ के आए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम इसको, ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गई हमारे पास, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, डेफिनेटली सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह मैं क्या लिखूंगा, एम एक्स प्लस सी, बिकॉज y किसके इक्वल है, एम एक्स प्लस सी के इक्वल है, तो वाई स्क्वायर तो बन जाएगा एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ये बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस 2ab प्लस 2mxc एंड ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर आके माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। थोड़ा मैं इसको ड्रैग डाउन करूंगा, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मजीद, यानी x जो है x स्क्वायर है उसको 1 टाइम, यानी अगर मैं यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लूँ, लेट्स से अगर मैं यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो देखें यानी इसमें से और इसमें से, इन दो टर्म्स में से, तो ये बन जाएगा 1, यानी x स्क्वायर कॉमन है तो 1 टाइम x स्क्वायर और ये m स्क्वायर आ जाएगा बिकॉज x स्क्वायर मैं ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद है प्लस 2mxc, उसके बाद है प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑफ कोर्स यानी यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल, यानी विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वेरिएबल x है, ठीक है, यहाँ पे भी वेरिएबल x है एंड दिस नंबर इज कांस्टेंट। तो बाकी अगर आप मैं इसको लिखता हूँ तो ये देखें 1 प्लस एम स्क्वायर विद वेरिएबल x, 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mxc एंड प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब है कि ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो तो कितने सोल्यूशन मिलते हैं, ऑफ कोर्स 2 सोल्यूशन मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x की हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, x1 एंड x2। अब दैट श्योर, देखें ये बात यहाँ से बात एक क्लियर हो जाती है कि अगर आप एक लाइन को सर्कल से पास कराएंगे, ठीक है, तो सर्कल को वो सिर्फ 2 पॉइंट्स पे टच कर सकती है। दिस इक्वेशन शोज कि वैल्यूज ऑफ x जो आएंगी वो 2 आएंगी, ठीक है। अब हमें वो वैल्यूज किस तरह की होंगी, रियल होंगी, इमेजिनरी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, क्या उनकी नेचर क्या होगी, ठीक है। तो आप ऑफ कोर्स जो इसकी वैल्यूज आएंगी उनको बेसिकली हम अदर फॉर्म में क्या कह सकते हैं, दोज आर कॉल्ड रूट्स ऑफ एक्स।
अब उन रूट्स की नेचर को फाइंड आउट करने के लिए, यानी नेचर डिस्टिंक्ट है, वो रियल है, यानी दो एक्स की अलग अलग वैल्यू होंगी, या दोनों दफा एक्स एक जैसी वैल्यू देगा, या वैल्यू जो है वो इमेजिनरी हो जाएंगी, यानी आयोटा फॉर्म में हो जाएंगी, किस फॉर्म में होंगी। अब ये चीज चेक करने के लिए डेफिनेटली हमारे पास एक टूल था जो कि हम ऑलरेडी स्टडी करके आ चुके हैं, विच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, मैं यहाँ पे इसके आई थिंक मैं स्पेलिंग ठीक लिख रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट से स्टडी करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है कि देखें, क्वाड्रेटिक फार्मूला का वो पार्ट, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अवर 2a, अवर 2a। अब इसमें, अब देखें, इससे आपके पास x की वैल्यूज आती थी, प्लस माइनस मीन के दो वैल्यूज आपके पास आएंगी। अब ये जो पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिटरमिन करता है कि रूट्स की नेचर क्या होगी। दिस पार्ट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। बिकॉज देखें, नेगेटिव अगर होगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो स्क्वायर रूट नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, अगर इसकी वैल्यू जीरो आ गई तो इसका मतलब प्लस माइनस का सिलसिला खत्म हो जाएगा, जस्ट वो कैसे रूट्स हो जाएंगे, कोइंसिडेंट, यानी एक ही पॉइंट होगा। बेसिकली वो लाइन क्या बन जाएगी, बेसिकली टेंजेंट टू द सर्कल हो जाएगी। अगर वो पॉजिटिव हो जाएंगी तो इसका, या ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब आपके पास फिर दो रूट्स आएंगे और वो दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग अलग होंगे। यानी अगर आप देखें तो इसके अकॉर्डिंगली अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो दिस इज, पहले मैं आइडेंटिफाई कर लूं विच इज माई ए एंड विच इज माई बी। दिस इज ये जो चीज है, इस चीज को मैं कह रहा हूं दिस इज माई ए, बिकॉज एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो ए, जो नंबर होगा वो ए होगा। 2mc, ये मेरे पास b है, एंड c क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं डिस्क्रिमिनेंट देखता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट की, बिकॉज मैं सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को स्टडी करूंगा। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू आ जाएगा, देखें बी स्क्वायर, बी क्या है 2mc, तो 2mc का स्क्वायर, 2mc का स्क्वायर माइनस 4a, व्हाट इज a, a इज 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, 4ac, एंड व्हाट इज c, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि उसके बाद हम जो है वो एक कुछ रिजल्ट्स भी डिड्यूस कर सके। चलें, ये बन जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर, 4m स्क्वायर c स्क्वायर, और उसके बाद है -4 इंटू ये बात। चले, आप ऐसा करते हैं 4mc स्क्वायर, उसके बाद 4mc स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस m स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो मेरे पास अगर यहाँ से चले 4 कॉमन भी ले लूँ, मैं यहाँ पे 4 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बन जाएगा m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस m स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ से फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। अगर मैं यहाँ से 4 जो है वो एज इट इज लिख लेता हूँ, और m स्क्वायर सी स्क्वायर और ये नेगेटिव इसको इसमें ओपन करेंगे, 1 इंटू सी इज सी स्क्वायर, 1 इंटू माइनस ए इज माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस m स्क्वायर सी स्क्वायर एंड प्लस माइनस m स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस m स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब इस नेगेटिव की वजह से ज़रा सबके साइन चेंज हो जाएंगे, 4 इंटू m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस m स्क्वायर सी स्क्वायर एंड प्लस m स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस m स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा 4 इंटू माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस m स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर मैं लेट से 4 इंटू माइनस सी स्क्वायर प्लस, इसमें से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास ये चीज मौजूद है। ठीक है, विच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट चलें डिस्क्रिमिनेंट शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट की नेचर के ऊपर, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट अगर दिस पार्ट इज ग्रेटर देन जीरो, रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, अगर दिस इज इक्वल टू जीरो, रूट रियल और कोइंसिडेंट होंगे, और अगर दिस इज लेस देन जीरो, रूट्स इमेजिनरी होंगे।
तो इस तरह से हम जो है रूट्स की नेचर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं।